अब अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन कर लिया था, अब हमारा आज से शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, ऐसे समझ लो कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसका जो हाईएस्ट पावर, जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, जैसे कि 2x² प्लस x प्लस सी, ऐसे करके फॉर्म में अगर कुछ दिया हो तो ये तो वेरिएबल्स हो गए और ये कांस्टेंट नंबर, जब भी कुछ इस फॉर्म में दिया होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कल सॉल्यूशन सेट पढ़ा था, तो सॉल्यूशन सेट क्या था, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें गिविंग द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 सॉल्यूशंस दिए होते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, हाँ, और फिर उसमें से जो नेगेटिव वाली होती है वो हम हटा देते हैं, जो पॉजिटिव होती है हम बस उसे वो वाली लिखते हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं कुछ ऐसे लिखा है x - 6, इफ़ ऐसे लिखा है x - 6 x + 2 = 0, तो इसका मतलब क्या है, x - 6 = 0, x + 2 = 0। और इस ये वाला जो तुम्हारा रूल है ना, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। ये बढ़ाएगा। अब सीधे हम एक्सरसाइज पे आ जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5th A, अब ये बोल रहे हैं कि सॉल्व करनी है इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले भी किया था, तो x² - 6x - 40 = 0। देखो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसके बाद इसमें वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट भी है। अब इसमें जब हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होता है, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इस वाली वैल्यू को, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, हम a और c की पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका एलसीएम लेते हैं। 40 × 1 करेंगे तो 40 आएगा, 40 का एलसीएम लिया, 2 5 5 1 सा। अब इसको हमें बीच वाले टर्म को, जो बी वाली टर्म है, इसको ऐसे ब्रेक करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है, वो भी इस तरीके से कि जब हम प्लस करें या माइनस करें तो 6x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो जो भी इसका प्रोडक्ट आया था a और c का, यानी कि व्हेन v प्लस या माइनस करें, एडिशन या सब्सट्रैक्ट करें तो b वैल्यू आनी चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करें उस ब्रेकिंग वाले को तो क्या आना चाहिए, a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये कर लिया। अब इसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ 5 2 = 10 और 2 2 = 4, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 10 - 4 ब्रैकेट x² माइनस और ये, तो अब ये देखो 10 × 4 मल्टीप्लाई किया तो a और c की वैल्यू आ रही है 40, 10 - 4 किया तो 6 आ रहा है, b की वैल्यू आ रही है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया, x - 10 अंदर गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x - 10 अंदर गया। अब पता कैसे चलेगा कि हमने इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, हमेशा जो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होंगी ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होंगी। अगर ये सेम नहीं है मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। अब हम एक x और ये 4 यहाँ से उठाएंगे तो x + 4, और इन दोनों में से एक वैल्यू उठा लेंगे। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x + 4 = 0, तो x = -4, नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं हैं। x - 10 = 0, x = 10, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकंड वाला ही देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, x² प्लस 16x - 132 = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 132 ही आएगा। 132 का एलसीएम किया, 2 6 12, 11, प्लस माइनस करने पे 16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 132। अगर मैं ये करूँ 22 में से 6 अगर हटाएं तो मैं लिख सकती हूँ 22 - 6, तो 22 × 6 करोगे तो 132 आएगा, और 22 - 6 करोगे तो 16 आएगा।
बाकी सब कुछ साइन के साथ ऐसे ही। ब्रैकेट ओपन करो, x कॉमन आ गया, x प्लस 22। अब जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, दोबारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं जब ब्रैकेट लगाते हैं। अब x माइनस 6 आ गया, x प्लस 22 आ गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 6, x प्लस 22 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 22। थर्ड क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 60। एलसीएम लिया तो इसको मैं अगर इस तरीके से स्प्लिट कर दूँ, 12 3 ज़ा 36 और प्लस 5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 36 प्लस 5x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x प्लस 60। अब यहाँ से 3x कॉमन आया, जब 3x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ से निकाला तो यहाँ भी x माइनस 12 कॉमन बचा। अब एक बचा 3x माइनस 5, एक आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/3। एक ऑप्शन आ गया, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12।